उसने अपने ही पूरे कबीले को खत्म कर दिया, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, और पूरी दुनिया के लिए वह एक सबसे बड़ा अपराधी बन गया। लेकिन इताची उचिहा की सच्चाई इतनी सीधी नहीं थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इताची उचिहा की पूरी कहानी, सिर्फ 10 मिनट में। इताची उचिहा हिडन लीफ विलेज के उचिहा क्लैन का एक बेहद टैलेंटेड बच्चा था। बचपन से ही वह बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे लोग सिर्फ ताकत के लिए ट्रेनिंग करते थे, वहीं इताची शांति और युद्ध के असली मतलब को समझने की कोशिश करता था। सिर्फ 4 साल की उम्र में उसने युद्ध की भयानक सच्चाई देख ली और उसी वक्त उसने फैसला कर लिया कि वह ऐसी दुनिया चाहता है जहां कोई युद्ध ही ना हो। उचिहा क्लैन धीरे धीरे हिडन लीफ विलेज के खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहा था। उनका गुस्सा और असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा था। गांव के बड़े अधिकारियों को डर था कि अगर यह विद्रोह हुआ तो पूरा गांव एक भयानक गृह युद्ध में तबाह हो सकता है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा फैसला जो आसान नहीं था। डांजो और गांव के बुजुर्गों ने इताची को एक सीक्रेट मिशन दिया, या तो अपने कबीले को विद्रोह से रोको या फिर पूरे उचिहा क्लैन को खत्म कर दो ताकि युद्ध टल जाए। इताची के लिए यह फैसला लेना लगभग असंभव था, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसके छोटे भाई सासुके उचिहा को जिंदा रखा जाएगा, उसे ही गद्दार बना दिया जाएगा और असली सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। और फिर उस रात पूरा उचिहा क्लैन खत्म कर दिया गया, सिर्फ सासुके जिंदा बचा। इस घटना के बाद पूरी दुनिया की नजरों में इताची एक बेरहम अपराधी बन गया। लोग उसे एक ठंडे खून वाला कातिल समझने लगे, लेकिन असल में वह हिडन लीफ विलेज के लिए काम कर रहा था। उसने अकत्सुकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया ताकि वह दुश्मनों पर नजर रख सके, और हर पल वह अपने छोटे भाई सासुके की सुरक्षा करता रहा। समय के साथ इताची एक गंभीर बीमारी से जूझने लगा। उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसने अपना मिशन कभी नहीं छोड़ा। उसका आखिरी मकसद था सासुके को मजबूत बनाना और उसे सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार करना। आखिरकार वो दिन आया जब सासुके ने अपने भाई इताची का सामना किया। दोनों के बीच एक खतरनाक और इमोशनल लड़ाई हुई, लेकिन इताची पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था। उसकी हर चाल सिर्फ सासुके को तैयार करने के लिए थी। आखिर में इताची धीरे धीरे सासुके के पास आता है और उसके माथे को छूता है, और उसी पल इताची उचिहा की कहानी खत्म हो जाती है। उसकी मौत के बाद सच्चाई सामने आती है। वह कोई अपराधी नहीं था, वह था एक वफादार शिनोबी, एक छिपा हुआ रक्षक और एक ऐसा भाई जिसने सब कुछ त्याग दिया। उसने अपना नाम, अपनी इज्जत और अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, सिर्फ शांति और अपने भाई के भविष्य के लिए। इताची उचिहा की कहानी ताकत की नहीं बल्कि बलिदान की कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया की नफरत झेली सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए। और यही थी इताची उचिहा की पूरी कहानी, सिर्फ 10 मिनट में।